क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी ईमानदारी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है? जितना सीधा आप बनते हैं, उतना ही लोग आपको धोखा देते हैं। ये अनुभव शायद हम में से हर किसी ने किया है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ईमानदारी छोड़ दी जाए, या फिर इसमें कोई छिपा हुआ राज्य है जिसे हम समझ नहीं पाए? आज मैं आपको एक बुद्ध कथा सुनाने जा रहा हूं, जो न सिर्फ इस सवाल का जवाब देगी, बल्कि आपको एक गहरा जीवन सबक भी सिखाएगी। यह कहानी उस भ्रम को तोड़ेगी कि सीधापन हमेशा कमजोरी होती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक ईमानदार किसान रहता था। उसकी ईमानदारी इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग उसे सच का देवता बुलाते थे। लेकिन इसी ईमानदारी ने उसे ऐसी मुसीबत में डाला जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह किसान इस संकट से कैसे निकला और उसने ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जिससे उसकी ईमानदारी भी बची और वह धोखे से भी सुरक्षित रहा? लेकिन रुको, क्या यह कहानी सिर्फ किसान की है? नहीं, यह कहानी आपकी और मेरी भी है। यह कहानी उन सब की है जो हर दिन एक सवाल के साथ जीते हैं, क्या मैं इस दुनिया में ईमानदार रह सकता हूं? और यही सवाल आपके लिए आज के इस वीडियो का सबसे बड़ा सबक बनने वाला है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। बुद्ध की इस कथा के हर मोड़ पर आपके जीवन का एक नया पहलू खुलने वाला है। और याद रखें, आज का सबक केवल सुनने के लिए नहीं, अपनाने के लिए है। कहानी के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी अच्छाई ने आपको तकलीफ दी है? आपने जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ कहानियों का नहीं, आपके और मेरे विचारों का भी है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप ईमानदार भी रहेंगे और दुनिया की सच्चाइयों से भी सुरक्षित रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं बुद्ध की यह अद्भुत कथा। जितना सीधा बनोगे, उतना धोखा खाओगे। बुद्ध कथा, जितना सीधा बनोगे, उतना धोखा खाओगे। एक समय की बात है, मगध राज्य के एक गांव में धर्मपाल नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। धर्मपाल न तो किसी को छलता था और न ही किसी को शक करता था। उसकी सोच थी, यदि मैं अच्छा रहूंगा तो लोग भी मेरे साथ अच्छा करेंगे। एक दिन धर्मपाल अपने खेत में काम कर रहा था। तभी दो व्यापारी गांव में आए। वे धर्मपाल की ईमानदारी के किस्से सुन चुके थे और उसे ठगने की योजना बना चुके थे। वे धर्मपाल के पास आए और बोले, भाई धर्मपाल, हम लोग दूर के व्यापारी हैं और हमें अपनी कीमती संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है। क्या आप हमारी मदद करेंगे? धर्मपाल ने बिना कुछ सोचे समझे उनकी मदद करने का वादा किया। व्यापारियों ने उसे एक भारी संदूक सौंपा और कहा, इसमें हमारे कीमती रत्न है, हम कुछ दिनों में इसे लेने आएंगे। धर्मपाल ने वह संदूक अपने घर के कोने में सुरक्षित रख दिया। कुछ दिनों बाद व्यापारी वापस आए और धर्मपाल से संदूक मांगा। धर्मपाल ने वह संदूक उन्हें लौटा दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, वे चिल्ला पड़े, यह तो खाली है, हमारे सारे रत्न गायब हैं। धर्मपाल हैरान रह गया और बोला, मैंने इसे वैसा ही रखा था जैसा आपने दिया था। व्यापारियों ने गुस्से में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने हमारे रत्न चुरा लिए, हम राजा के पास शिकायत करेंगे। धर्मपाल को राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा ने दोनों पक्षों को सुना और धर्मपाल से कहा, यदि तुमने चोरी नहीं की है तो इसे साबित करो। धर्मपाल बेहद चिंतित हुआ, क्योंकि उसके पास अपनी ईमानदारी साबित करने का कोई तरीका नहीं था। तभी दरबार में बुद्ध आए, जो उस राज्य की यात्रा पर थे। उन्होंने राजा से विनती की कि वह इस मामले को सुलझाने में मदद करे। बुद्ध ने व्यापारियों से पूछा, क्या तुमने संदूक में सचमुच रत्न रखे थे? व्यापारी झूठ बोलने में माहिर थे। वे बोले,
जरेनिया, हाँ हमने रखे थे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो हमें यह बताओ कि जब तुमने रत्न रखे थे तब धर्मपाल कहाँ था? व्यापारी तुरंत घबरा गए क्योंकि उन्होंने संदूक में कुछ भी नहीं रखा था। वे बस धर्मपाल की ईमानदारी का फायदा उठाना चाहते थे। बुद्ध ने उनकी घबराहट को भांप लिया और राजा से कहा, महाराज, इन व्यापारियों को अपने रत्नों की सटीक गिनती बताने के लिए कहिए। व्यापारी कोई जवाब नहीं दे पाए। उनकी चुप्पी ने उनके झूठ को उजागर कर दिया। राजा ने व्यापारियों को दंडित किया और धर्मपाल को उसकी ईमानदारी के लिए सम्मानित किया। इसके बाद बुद्ध ने धर्मपाल को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। बुद्ध ने कहा, ईमानदारी एक गुण है, लेकिन केवल सादगी और सीधापन काफी नहीं है। हमें अपनी अच्छाई को बुद्धिमानी के साथ संजो कर रखना चाहिए। यह संसार हमेशा निष्कलंक नहीं होता, इसलिए अपने सीधापन को अपनी कमजोरी मत बनने दो। सत्य और विवेक का संतुलन ही सच्ची सुरक्षा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल ईमानदारी और सादगी ही काफी नहीं है। हमें अपनी अच्छाई को इस दुनिया की सच्चाई के साथ संतुलित करना चाहिए। आपकी भलाई आपकी ताकत है, लेकिन यदि इसे समझदारी से इस्तेमाल न किया जाए तो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। ईमानदारी के साथ साथ सतर्क और समझदार बनना भी जरूरी है। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया हो? अपने अनुभव हमें कमेंट में बताइए और इस सीख को दूसरों के साथ साझा कीजिए। बुद्ध कथा, मूर्ख सादगी और चतुराई का पाठ। एक समय की बात है, एक गांव के किनारे एक ब्राह्मण रहता था जिसे लोग उसकी सरलता और ईमानदारी के लिए जानते थे। उसका नाम शुद्धात्म था। शुद्धात्म को अपने जीवन पर बहुत गर्व था क्योंकि उसने कभी किसी से झूठ नहीं बोला था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन एक चतुर ठग ने शुद्धात्म के बारे में सुना। उसने सोचा, इतना सीधा आदमी आसानी से मेरा शिकार बन सकता है। वह ठग ब्राह्मण के पास गया और एक गाय लेकर बोला, पंडित जी, मैं एक तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। मेरी यह गाय बड़ी पवित्र है और इसे आपके अलावा किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कृपया मेरी गैर मौजूदगी में इसका ख्याल रखें। शुद्धात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा सौभाग्य होगा। आपकी गाय मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। ठग ने गाय ब्राह्मण को सौंप दी और कुछ दिनों के बाद लौटने का वादा करके चला गया। दिन बीते, गाय की सेवा करते हुए ब्राह्मण को उससे लगाव हो गया। वह हर दिन उसे चारागाह ले जाता, उसे पानी पिलाता और उसकी देखभाल करता। एक महीने के बाद ठग ब्राह्मण के पास वापस आया। उसने कहा, पंडित जी, मेरी तीर्थ यात्रा पूरी हो गई है। अब मैं अपनी गाय लेने आया हूं। ब्राह्मण ने गाय वापस देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने ठग से कहा, यह लो तुम्हारी गाय, ये तुम्हारे पास लौटने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही ठग ने गाय को ले जाने की कोशिश की, गाय ने विरोध करना शुरू कर दिया। वह वापस ब्राह्मण के घर की ओर खींचने लगी। ठग ने यह देखकर नाटक शुरू कर दिया और रोते हुए बोला, पंडित जी, आप इतने बड़े ब्राह्मण होकर मेरी गाय को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। यह आपकी नहीं, मेरी गाय है। ब्राह्मण हक्का बक्का रह गया। उसने गाय को छोड़ दिया और कहा, तुम जो कह रहे हो वह गलत है, लेकिन मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता। ठग गाय को लेकर चला गया और ब्राह्मण चुपचाप खड़ा रहा। उसी समय बुद्ध उस गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण को देखा और उसकी उदासी का कारण पूछा। शुद्धात्मा ने सारी घटना बुद्ध को बताई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कभी कभी मूर्ख सादगी भी अनैतिकता का कारण बन सकती है। क्या तुमने यह सोचा था कि यह व्यक्ति वास्तव में तीर्थ यात्रा पर गया था, या यह सोचा कि यह गाय उसकी है? ब्राह्मण ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने कभी संदेह नहीं किया। बुद्ध ने कहा, ईमानदारी एक महान गुण है, लेकिन ईमानदारी को विवेक और बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए।
बुद्ध ने ब्राह्मण को सिखाया, हर व्यक्ति तुम्हारे जैसे ईमानदार नहीं होता। दुनिया में कुछ लोग दूसरों की सादगी का लाभ उठाते हैं। सादगी अच्छी है, लेकिन मूर्ख सादगी नहीं। सच्चे ईमानदार को अपनी अच्छाई का संरक्षक भी बनना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी के साथ विवेक का होना भी उतना ही जरूरी है। अंधी सादगी कभी कभी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं, तो अपनी अच्छाई को इस दुनिया की वास्तविकताओं के साथ संतुलित करना सीखें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी सरलता का फायदा उठाया हो? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस कहानी को शेयर करें ताकि यह सीख दूसरों तक भी पहुंचे। अगर आपको आज की कहानी से कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारी कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और कहानियां आपके जीवन को बेहतर बनाएं, तो हमारे चैनल एंशिएंट विजडम टेल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप एक भी कहानी मिस न करें। और हाँ, नीचे कमेंट करके हमें बताएं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ईमानदारी का फायदा उठाया गया हो? आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, इसलिए अपनी बात खुलकर कहे। आपका हर लाइक, सब्सक्रिप्शन और कमेंट हमारी टीम को प्रेरित करता है। तो चलिए साथ मिलकर इन कहानियों के जरिए बदलाव की शुरुआत करते हैं। अब